नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 1500 आतंकवादियों के बारे में जिनको बिना किसी ट्रायल के जेल से रिहा कर दिया गया और उसके सरगना साद हुसैन रिजवी को भी जेल से रिहा कर दिया गया। और ये सब हुआ इमरान की एक सीक्रेट एग्रीमेंट के द्वारा, जिसका खुलासा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने किया है। आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान में देशव्यापी प्रदर्शन और इस निंदा के नाम पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए और पाकिस्तान की छवि को बचाने के साथ साथ फ्रांस के राजदूत के खिलाफ उसके बहिष्कार को लेकर, प्रदर्शन बंद करने को लेकर इमरान खान की सरकार ने अपनी सरकार को बचाने के लिए तहरीक लब्बैक के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था, जिसको सार्वजनिक नहीं किया और इसी का खुलासा किया था अंतर्राष्ट्रीय फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने। अब इसमें था क्या? इसमें इमरान खान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है साद हुसैन रिजवी के साथ इन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसके बाद इमरान खान की सरकार ने डिसाइड किया कि तहरीक लब्बैक को पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन का ठप्पा हटा लिया जाएगा और उसके जेल में बंद उन सभी 1500 आतंकवादियों को बिना किसी ट्रायल के रिहा कर दिया जाएगा। जिसके बाद साद हुसैन रिजवी को जेल से रिहा कर दिया गया और इसको एक पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया गया। अब ये पूरे पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर अत्याचार करने पे लगे हुए हैं और ब्लेसेफेमी के आरोप में उनका धर्म परिवर्तन करवाकर या फिर उन्हें जलाकर बस पूरे देश में इस्लामिक शरिया लॉ को लागू करना चाहते हैं और पूरे पाकिस्तान को एक वहाबिज्म के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है पाकिस्तान की आर्मी का। ये सारा खुलासा किया है इस इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने। अगर हम तहरीक लब्बैक ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इसका जो गठन था वो अगस्त 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने किया था और इसके जो करंट के जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि खादिम हुसैन रिजवी की 2020 में मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उन्हीं के जो पुत्र थे साद हुसैन रिजवी को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया और करंट में भी ये टीएलपी के तहरीक लब्बैक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। तो इसका जो मेन मोटो है वो सिर्फ और सिर्फ है इस्लामिक फंडामेंटल लॉ को पूरे पाकिस्तान में लागू करना बाय हुक एंड बाय क्रुक और ब्लेसेफेमी की रक्षा करना। आपको एक केस याद होगा कि आसिया बीवी के मामले में भी इस टीएलपी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि आसिया बीवी एक क्रिश्चियन वुमन थी। उसने इस्लाम की चरमपंथी विचारधारा को मानने से इनकार कर दिया था और वो उस पर डिबेट करने के लिए भी तैयार थी, जिसके बाद उन पर ब्लेसेफेमी का आरोप लगाया गया और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस के चलते आसिया बीवी को बेल पर रिहा कर दिया, लेकिन देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी। अब इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब पिछले 10 साल से जब आसिया बीवी जेल में बंद थी और उनके ऊपर ब्लेसेफेमी का आरोप लगा हुआ था, तो उनके समर्थन में पंजाब के जो गवर्नर थे सलमान नासिर, तो उनके बॉडीगार्ड ने पंजाब के गवर्नर की हत्या ही कर दी, जिसके बाद 2018 में उस बॉडीगार्ड को पकड़ के फांसी की सजा दी गई। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम को लेकर पाकिस्तान में जो सिनेरियो चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक इस्लामिक वहाबिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर वहाँ की जो माइनॉरिटी है वो खतरे में पड़ती जा रही है। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली में देखा होगा कि पाकिस्तान में इस निंदा के नाम पर श्रीलंका के एक नागरिक को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि बस उसका आरोप ये था कि उसने टीएलपी के जो उसकी फैक्ट्री पे पोस्टर लगे हुए थे, उन्होंने उन पोस्टर को फाड़ दिया था और डस्टबिन में डाल दिया था। तो उसी के चलते पूरे टीएलपी के कार्यकर्ता और जितने भी कट्टरवादी मुस्लिम संगठन है उन सभी ने मिलकर उस श्रीलंकाई नागरिक को बहुत मारा, प्रताड़ित किया और जिंदा जला दिया। उसके बारे में मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो अब करें इस टीएलपी की बात, तो अब ये पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है और इसने अपना हाथ आजमाया था रिसेंटली में ही, मतलब 2018 के इलेक्शन में ही। तो इन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ा, जिसके बाद इनको नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली से तो कोई भी एक सीट मिली ही नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता भी जो है मॉडर्नाइजेशन को लेकर काफी सजग है, लेकिन कुछ जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम पर देश की छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो पंजाब और नेशनल असेंबली में तो टीएलपी को कोई भी सीट नहीं मिली, लेकिन सिंध प्रांत में इसको 3 सीट मिल गई, जिसके बाद ये 5th लार्जेस्ट पार्टी बनी पाकिस्तान की। ये देख सकते हैं आप कि जब पाकिस्तान की सरकार ने टीएलपी पर आतंकवादी संगठन का ठप्पा लगाकर और उसके कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया था और जितने भी 1500 आतंकवादी थे इनके समर्थन में उनको भी जेल में डाल दिया, तो पूरे पाकिस्तान में धरना प्रदर्शन शुरू हो गए थे और साद हुसैन रिजवी की रिहाई के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद होना क्या था, इमरान खान और साद हुसैन रिजवी ने मिलकर एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद सारे प्रदर्शन तो पाकिस्तान से बंद हो गए और साद हुसैन रिजवी वो आ गए जेल से बाहर और साथ में आ गए उनके 1500 एक्टिविस्ट भी जो टेररिज्म के आरोप में जेल में बंद थे, उनको भी इस
सीक्रेट एग्रीमेंट के द्वारा जेल से रिहा कर दिया गया। अब देखो इस सीक्रेट एग्रीमेंट के पीछे की जो बात है उसमें 2 पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। पहला, जो सरकार होती है वहां पर, वो आपको पता ही होगा कि सरकार तो वहां पे नाम की होती है, लेकिन जो असल में रूल होता है वहां पे जो शासन करता है वो होता है मिलिट्री रूल। तो बीते कुछ महीनों से सरकार की पाकिस्तान की आर्मी से कुछ अनबन थी, उनमें बहुत से मामलों पर सहमति नहीं बन रही थी। तो जैसे ही टीएलपी अस्तित्व में आया तो आर्मी ने सीधा अपना समर्थन दिया इस तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी का दावा है कि नवाज सरकार और पाक सेना के बीच में संबंध बिगड़ने के साथ ही टीएलपी मजबूत होने लगी थी। इसे सेना के प्रमुख अधिकारियों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा, मतलब वो इनडायरेक्ट वे में टीएलपी को सपोर्ट करते रहे। पाकिस्तानी सेना ने हमेशा ही इस्लामिक संगठन को बढ़ावा दिया है और नवाज सरकार को कमजोर भी उन्होंने टीएलपी के द्वारा किया। इसलिए यही कारण है कि टीएलपी की जो राजनीतिक शक्ति है वो बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे खादिम हुसैन रिजवी, वो पहले सेना का हिस्सा थे और आर्मी में सेना नायक के पद पर कार्य कर चुके थे और उसी के पद से वो आर्मी से रिटायर हुए थे। इसलिए आर्मी का टीएलपी से गहरा संबंध है पाकिस्तान में। तो आप समझ ही गए होंगे कि टीएलपी है क्या और क्या था वो सीक्रेट एग्रीमेंट जो इमरान खान की सरकार ने टीएलपी के साथ किया। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।